हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग न्यू ड्रामा देखेंगे जिसका नाम है लव एम्बिशन। अगर इस ड्रामे को एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो इसमें रोमांस है, थ्रिलर है और इमोशन का परफेक्ट मिक्सचर है। तो स्टार्ट करते। कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन के इंट्रोडक्शन से। वो ऑफिस गई थी अपना आईडी कार्ड चेंज करवाने। वहाँ जाकर उसने बोला उसका नाम शाओयान है और अब वो नया कार्ड लेना चाहती है क्योंकि अपना नेम चेंज कर रही है। उन्होंने बोला पुराना कार्ड दो, तो वो अपना पुराना कार्ड देती है। तब हीरोइन बोलती है मेरा नाम पहले शाओयान था। जब मैं छोटी थी मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रही हूँ। अब से मेरा नाम शाओयान नहीं होगा, लोग मुझे अब शुयन बुलाएंगे क्योंकि छोटे में उसको दिल की प्रॉब्लम थी। जब लगा कि उसे बच्चे को छोड़ना पड़ेगा तब शुयन की दादी ने कहा मैं इस बच्चे का ख्याल रखूंगी और उसको ले गई। उसके पिता रोते हुए कह रहे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और पाल भी नहीं सकते। दादी ने उसे पाला, तब उसने दादी का सरनेम ले लिया। जब तक वो 18 साल की हुई उसका जनरल आईडी कार्ड बन गया। दुनिया में शुयन जैसा कोई नहीं। उसका एक ही टारगेट था, अपनी दादी को अच्छी ज़िंदगी देना। इसी गोल के साथ वो वहाँ से चली। यहाँ से समझ आता है कि शुयन एक नॉर्मल फैमिली से थी लेकिन अब वो एक रिच घर में आ गई है। वहाँ बैठकर ऑकवर्ड फील कर रही थी। वहाँ रिश्ते की बात हो रही। शुयन के मम्मी पापा भी बैठे थे और वहाँ पर हमारा हीरो भी बैठा था जिसका नाम है हाओमिंग। वो बोलता है थैंक यू अंकल आंटी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी बेटी से शादी कर सकूं। शुयन हंसती है। हाओमिंग के मम्मी पापा बड़े रिच और बड़े लोग लगते थे। हीरो के मम्मी पापा वहाँ बैठे थे लेकिन फिर भी उनको डाउट हो रहा था। तब शुयन के मम्मी पापा से पूछे कि आप कौन से रिसर्च करते हो। तब उसके पापा सोच में पड़ जाते हैं। शुयन ऑलरेडी एक न्यूज़ कंपनी में काम करती है। उस मम्मी पापा को पूरी तरह से ट्रेन किया था। असल में उसके मम्मी पापा जो उसके साथ थे वो फेक हैं। फिर उसके बाद जब आर्किटेक्चर का सवाल आया तो हम देखते हैं उसके डैड बस आकू आकू कहकर बोल रहे थे। फिर शुयन उसे समझाती है और अपनी मॉम को भी परफ्यूम चेंज करने को सजेशन देती है। फिर इधर उसके पापा कहते हैं एक न्यू डेवलपमेंट चल रही है और कुछ दिनों में वो डेवलप्ड हो जाएगा। उसके बाद उसकी मम्मी पूछती है उस कॉलेज में एक कैंटीन है, वहाँ एक डिश बहुत फेमस है। ये सवाल पर फिर हम देखते हैं कि शुयन अपनी मम्मी पापा को उस कॉलेज में घुमाने के लिए लेकर गई थी। वहाँ सब कुछ दिखाया था। उसके पापा कहते हैं हाँ वो फेमस डिश बहुत ही अच्छा था। फिर हीरो की मम्मी पूछती है मैंने वहाँ प्रोफेसर के बारे में पूछा था बट आपका नाम वहाँ नहीं था। हमारी शुयन ऑलरेडी इसके लिए ट्रेनिंग दे चुकी थी। शुयन तुरंत फ़ोन उठाती है और समझाती है कि मेरे डैड इस कॉलेज में लेक्चरर बन के नहीं आए थे बल्कि रिसर्चर के लिए आए थे, इसलिए उनका नाम लोकल प्रोफेसर में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप रिसर्चर के लिस्ट में देखोगे तो उनका नाम मिल जाएगा। फिर उसके पापा 2 किताब निकालते हैं, हीरो की मम्मी और हीरो के पापा को देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी लिखी हुई किताब है। फिर वो किताब देखते हैं, एक पर ऑटोग्राफ है और एक पर नहीं था। फिर उसकी मम्मी कहती है सिर्फ ऑटोग्राफ देखकर ही लगता है कि कोई बड़ा आदमी ने साइन किया है, लेकिन मेरे बुक पर साइन नहीं है। तो वो बुक उसके पापा को दे देती है और उसके पापा साइन कर रहे होते हैं। फिर हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं। शुयन अपने किसी प्रोफेसर से बुक लेती है और उस पर साइन करवाती है और अपने पापा को प्रैक्टिस करवाती है उस साइन की। उसके पापा बहुत अच्छे से साइन कर लेते हैं और बुक को वापस दे देते हैं। फिर हामिंग कहता है काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं, अब चलिए वेडिंग अरेंजमेंट के बारे में डिसाइड करते हैं। इधर सिर्फ शुयन अलग से जाती है और हामिंग की मम्मी से बात कर रही होती है। उसकी मम्मी कहती है एक बात पूछूं, तुम्हारे रियल मॉम डैड यही है या शायद तुम अपनी मम्मी पापा से क्लोज नहीं हो। फिर हम देखते हैं खाने के वक्त शुयन की मम्मी बहुत सारा खाना उसके प्लेट में देती है। शुयन सब कुछ खा लेती है लेकिन सिर्फ एक को नहीं खाती है। ये सब हामिंग की मम्मी देख रही होती है। फिर उसकी मम्मी पूछती है मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ,
हूँ। शुयन बस उसे देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, बहुत टेंस माहौल हो जाता है। वो कहती है सॉरी मैंने झूठ बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर होमिंग की मम्मी पूछती है क्या झूठ, अभी एक्सप्लेन करो। शुयन कहती है मेरे मम्मी पापा उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर वो अब्रॉड चले गए। मुझे कभी मेरे मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला है, उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया है। अगर बात शादी की नहीं होती तो मैं उनसे बात भी नहीं करती। और ये कहकर रोने लगती है। होमिंग की मम्मी कहती है ठीक है टेंशन मत लो, हर मॉम डैड पहली बार पेरेंट्स बनते हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आता है क्या करना है। अगर वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं तो हमें बस देखना है, तभी उन्हें कोई बुलाता है। तो होमिंग की मम्मी चली जाती है। उसी वक्त शुयन को कॉल आता है। एक लड़की कहती है तुमने एक फैमिली शो होस्ट करने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, वो रिजेक्ट हो गया है। जो स्किटिंग होस्ट थी वो गुस्सा हो गया और उसने एप्लीकेशन फाड़ दिया, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो वो कहती है बस ये सब तो अभी शुरुआत हुआ है। तभी होमिंग चीखता है शुयन इधर आओ। तो शुयन स्माइल करती है और पीछे मुड़ के कहती मैं आ रही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है एक होटल के रूम के अंदर, तीनों जा रहे होते। शुयन उन दोनों से कहती शादी पर मिलते, शादी के बाद मैं तुम दोनों को तंग नहीं करूँगी। तो उसके नकली पापा कहते हैं हम सब एक्टर ही तो है, चाहे तुम रोड पर कितना भी देख लो हमें पहचान नहीं पाओगे, हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, कल सुबह 7 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर शुयन कहती है तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब रेडी रहेंगे, बाय। तो शुयन वहाँ से निकल जाती है। तब सीन शिफ्ट होता है, शुयन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। फैमिली फीस्ट एक रियलिटी शो है टीवी पर, उस शो के पीछे प्लानिंग टीम में शुयन काम करती है, मगर उसका सपना तो है शो की होस्ट बनने का, इसलिए उसने अप्लाई किया था पर रिजेक्ट हो गया। इसी बीच शो की असली होस्ट उसके पास आकर ताना मारती है अरे ये क्या है, एक प्लानर होस्ट बनना चाहती है, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए और देखो स्क्रिप्ट कैसा लिखा है, इससे मैं बोल भी पाऊंगी। तो शुयन कहती है आप मुझे बता दीजिए मैं चेंज कर दूंगी। फिर होस्ट लड़की चीख कर बोली इधर देखो, अपना मुंह बंद रखो और चुप रहो, रिच बॉयफ्रेंड मिल गया है तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही हो, ऐसे बॉयफ्रेंड सिर्फ 2-3 महीने टिकेंगे, उसके बाद तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। उस लड़की ने उसे वार्न किया। बाद में वो डायरेक्टर के पास गई, लेकिन वहाँ से भी उसे सुनना पड़ता है तुम चाहे जितना काम कर लो, लेकिन सच ये है कि अभी हमारे शो की रेटिंग ही ठीक नहीं चल रही है। शुयन कहती है सर मैंने तो अपनी तरफ से जितना हो सके सब अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। अभी मैंने सोचा था कि एक नया गेस्ट को बुला लूँ, उसका नाम है शुनमू। डायरेक्टर थोड़ा हैरान होकर बोले क्या उन्होंने आने के लिए हाँ कहा है? उनका तो बहुत बड़ा नाम है, क्या उन्होंने अपना शेड्यूल दिया है? शुयन कहती नहीं सर मैं अभी तक उनसे शेड्यूल नहीं ले पाई। इस पर डायरेक्टर गुस्से में कहते हैं पहले उनसे शेड्यूल ले लो उसके बाद मुझसे बात करो। शुयन बार बार शुमो को मैं कर रही होती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। वो घर पर बैठकर सोचती रहती है काश उनका नंबर मिल जाए। तभी होमिंग वहाँ आता है और कहता है ये लो उनका नंबर। शुयन हैरान होकर पूछती है ये नंबर तुम्हें कैसे मिला? होमिंग कहता है जब मैं लंदन गया था तब वो मेरे दोस्त बने थे, मैंने उनका नंबर ले लिया तुम्हारे लिए। मैंने उनसे ये भी बोला है तुम्हें कांटेक्ट कर ले इस पर्सनल नंबर पर। शुयन थैंक्स कहती है। शुयन कहती है तुम्हें कैसे पता चला मुझे इनका नंबर चाहिए? तो होमिंग किस करते हुए बोला कि तुम्हारे ऑफिस में मेरा एक स्पाई है। शुयन थोड़ा घबरा जाती है, पूछती है आज मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर गए थे ना, सब कुछ ठीक रहा ना, तुम्हारे मम्मी पापा को वो अच्छे लगे ना? होमिंग कहता है उन्हें पसंद आए हो या ना आए हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। इतना करके वो उसे किस करने लगता है। शुयन पूछती है तो सच में तुम्हें मैं ही पसंद हूँ? होमिंग प्यार से जवाब देता है हाँ मुझे तुम बहुत पसंद हो। शुयन मुस्कुराते हुए पूछती है और मुझ में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? होमिंग कहता है मुझे तुम में सब कुछ पसंद है और उसे किस करने लगता है। तो शुयन मन में सोचती है मुझे अच्छे से पता है कि एक पति से जो भी उम्मीदें होती है वो सब इसमें पूरी होंगी, इसलिए मैं हर हाल में इससे शादी करके पाना चाहती हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। यहीं से उसकी यादें
का एक फ्लैशबैक शुरू होता है जब उसने पहली बार हामिंग को देखा और उससे मुलाकात हुई है। शुयन ऑफिस में जाती है। वहाँ एक लड़की उसे आकर बताती है कि एक नया प्लांट शो अभी अभी ओपन हुआ है। उसे इंटरव्यू के लिए मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो शुयन कहती है ठीक है मैं देख लूँगी। तो उसके वेबसाइट पर चेक करती, वहाँ एक ऐड डाला गया है कि उन्हें वर्कर के लिए लोग चाहिए। अगले दिन शुयन वर्कर इंटरव्यू के लिए सीधा निकल पड़ती है। शॉप बहुत बड़ा था और वो अंदर जाकर शॉप के ऑनर से मिलते हैं। वहीं हमारा हीरो होता है और उसे ग्रीट करती है। तो हामिंग कहता है वहाँ एक प्लांट बाहर पड़ा था जो मरने वाला था। उसने दूर से बोला इसे ठीक करो। शुयन उसे देख रही थी और कहती है ये प्लांट दो तरीके से डेवलप कर सकते, एक तो नेचुरली ग्रो करना या फिर थोड़ा कंट्रोल करके आर्टिफिशियल ग्रो करना, लेकिन मेरे लिए मुझे पसंद है अपने तरीके से उसे ग्रो करना। मुझे अच्छा लगता है जब मैं इसे अपने शेप और साइज़ में ग्रो करती हूँ। सनलाइट को बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ता है, वैसे ही तरह पानी का फ्लो भी मैनेज करना होता है। हामिंग उसके पास आकर बैठ जाता और कहता है कल से काम पर आ जाना। तो शुयन कहती है ठीक है। तब हामिंग कहता है अगर तुम यहाँ काम करोगी तो होस्ट पर कौन काम करेगा। ये सुनकर शुयन थोड़ा शॉक हो गई। तो हामिंग कहता है मिस शुयन तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने मुझे जो भी सिखाया मुझे बहुत पसंद आया। जैसे तुमने ट्री प्लांट करने का फिलॉसफी बताया वो भी मुझे बहुत पसंद आया और तुम्हारे कपड़े और लुक से नहीं लगता कि तुम नाटक कर रही हो। और हाँ मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे असिस्टेंट ने पिक अपलोड किया था, उससे मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुमने जो कुछ भी किया वो देखकर अच्छा लगा, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं देता। तब शुयन कहती है सॉरी मैंने जिस तरह आपको अप्रोच किया उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन चाहे आप इंटरव्यू दे या ना दे मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं आपको एक गिफ्ट ज़रूर दूंगी। ये लीजिए इसे रख लीजिए। इंटरव्यू ना देने पर भी कोई बात नहीं। गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत पुराना और फेमस बोटनिस्ट का कलेक्शन था। उसके अंदर एक सीजर थी जो पौधों को काटने के लिए बनाई गई थी। शुयन ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे लगा ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया गया जब शुयन उस दुकान पर टेस्टिंग के लिए गई थी। वहाँ उसने देखा कि किसी ने मिट्टी नीचे गिरा दी थी और उसके साथ एक छोटा सा सीजर भी था। उसने तुरंत उठाकर दौड़कर लड़की को दिया। लड़की ने राहत की सांस लेकर कहा अच्छा हुआ ये खो नहीं गया, ये हमारे बॉस का फेवरेट है, ये एक फेमस बॉटनिस्ट का है और ये उनका रेयर कलेक्शन है। तब से ही शुयन को पता था कि ये चीज़ उनके लिए बहुत ही कीमती है। ये देखकर हामिंग बोला लगता है तुमने मेरे बारे में काफ़ी रिसर्च कर रखी है, लगातार इम्प्रेस कर रही हो। फिर हामिंग खुद भी एक पैकेट लेकर आया और बोला ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, खोलकर देखो। शुयन ने पैकेट खोला तो उसमें एक बोतल जैम निकली। शुयन कहती है ये आपको कैसे पता। हामिंग कहता है जैसे तुम मुझे ध्यान से देखती हो वैसे ही मैं भी तुम्हें ध्यान से देखता हूँ। जब कोई खूबसूरत लड़की रोज़ मेरे दुकान पर आती है तो भला मैं उसे नोटिस किए बिना कैसे रह सकता हूँ। मैंने तुम्हारे आर्टिकल पढ़ा है, उसमें तुमने लिखा था कि तुम्हारी दादी की नज़र अब ठीक नहीं है, फिर भी वो फूल कब खिलता है ये पहचान कर उन्होंने सही समय पर तोड़ती थी और उसे जैम बनाकर तुम्हें देती थी। तुमने लिखा था कि उस जैम को देखकर तुम्हारा अकेलापन कम हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें वही जैम गिफ्ट में दिया है। ये सुनकर शुयन चौंक गई, उसे बहुत अजीब लगा और वो सीधा घर लौट गई। तभी उसकी दोस्त का फ़ोन आया। अपॉइंटमेंट मिला क्या? शुयन बोली नहीं मिला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो लड़का कैसा है, सब हैंडल कर लेता है। तभी उसे जोर की खांसी आई। दोस्त ने कहा पहले अपनी तबीयत को ध्यान रखो और फ़ोन कट कर दिया। शुयन जाकर पानी पीती है और वहाँ जाकर देखती है जैम को और देखती ही रहती है। दूसरी ओर हामिंग अपने स्टोर में पौधे काटते वक्त वही सीजर यूज़ कर रहा था और उसे बार बार शुयन की याद आ रही थी। अगले दिन शुयन काम पर पहुंची तो होस्ट ने गुस्से में डांट रही थी, तुम्हारा ये एटीट्यूड सही नहीं है। गेस्ट बुलाने के लिए कहा था लेकिन तुम अभी तक किसी को बुला नहीं पाए, अब और बहाना नहीं चलेगा। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर शुयन उदास हो गई। तभी अचानक हामिंग का मैसेज आया, आज मैं फ्री हूँ, चाहो तो इंटरव्यू ले सकती हो, जिंद ग्रुप में आ जाना। शुयन कंपनी में आती है। वो डिस्क पर जाकर पूछती है मुझे हामिंग से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है आइए मैं लेकर चलती हूँ। फिर शुयन हामिंग के बारे में पूछती है तो
तो रिसेप्शनिस्ट बताती है मिस्टर हमिंग जिंद ग्रुप के बड़े बेटे हैं और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और अगले मालिक भी वही रहेंगे। उसे मीटिंग हॉल में ले जाया गया। वहाँ हामिंग मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। जैसे ही हामिंग उसे देखता है पूरा ध्यान शुएन पर लगा देता है। बाकी लोग भी सोचने लगे ये लड़की कौन है जिसे सर इतना ध्यान दे रहे हैं। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।